Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friend, today we are going to teach you the concept of it. आज हम पढ़ने वाले हैं इट के सारे नियम। यस, जैसे आपको पता है ना कि स्पोकन क्लास में क्या होता है, इट का बड़ा ही महत्व है। यस, जैसे मुझे बोलना है आज सोमवार है तो कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं मंडे इज टुडे। अगर हम इस तरह सेंटेंस को बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा। मान लो आपको बोलना है कि मुझे 10 मिनट लगते हैं कुछ भी काम करने में, मुझे यह राइटिंग लिखने में 10 मिनट लगता है, मुझे स्कूल जाने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस अगर आप कैसे बनाएंगे शायद आपको ना पता हो, लेकिन आज मैं बताऊंगा इट के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इट के, आज मैं आपको सब बताऊंगा वन बाई वन। ठीक है, तो लेट्स हैव लुक वन बाई वन। कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये जो आपको कॉन्सेप्ट है इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए मैंने लिखा यूज ऑफ इट। इट का जो मतलब होता है यूनिडेट क्या होता है, यह या ए। क्या होता है इसका मतलब, यह या ए। ठीक है, ऐसी का एक मीनिंग और होता है दिस, यूनिडेट आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यह या ए दिस होता है। ठीक है, या तो इट। लेकिन दो चीज आपको समझना है। देखिए मैंने लिखा है इट का प्रयोग आप कहां कह रहे हैं, वेयर टू यूज इट। कहां पे, वेयर टू यूज इट। तो ईयर्स, मंथ, वीक्स, डेट, सीजन। सीजन का मतलब तड़का लगाने वाले मौसम। ठीक है, तो याद रखना मौसम। और ये तारीख, जैसे मुझे बोलना है आज 31 अक्टूबर है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, इट इज का प्रयोग करके हम बोलेंगे। ठीक है, सब बता रहा हूं आपको, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये सप्ताह, ये आपका महीना, ठीक है, ये आपका साल। गॉट इट, समझ में आया। यानी साल, महीना, सप्ताह, तारीख, अगर मौसम, ऐसी कोई चीजें हम बात करेंगे तो सिर्फ हम यूज करेंगे इट का। याद रखना, लिख के छाप के रख लो, इट का ही यूज करेंगे। अगर आप दिस करते तो आपको गलत तो नहीं होगा, लेकिन आप दिस का भी कर सकते, इट का भी कर सकते। लेकिन अगर ऐसी कोई चीजें आ जाता है, तारीख, मौसम, तो अब यहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। आप इतना याद रखना। ठीक है, फिर इट का कोई अर्थ नहीं होता है, इसे जिसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ब, इंट्रोडक्टरी आई। जैसे देयर होता है आपका मीनिंगलेस होता है ना, वैसे ये भी क्या होता है आपका देयर भी क्या होता है, इंट्रोडक्टरी देयर होता है। इंट्रोडक्टरी मींस होता है मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ, यानी अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो। व्हाट इज माय पॉइंट। देखिए अब जैसे मैंने लिखा है दिस इज यूज फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। याद रख, इसका क्या मतलब है, समझ लीजिए क्या मतलब है। कह रहे दिस, देखिए मैं आपको एक चीज सुना था, मैंने यहाँ पे लिविंग, ध्यान से देखिए, लिविंग इसका क्या मतलब होता है, और नॉन लिविंग ये भी आपको चाहिए पता होने भाई। अगर हमने कोई कुछ लिखा हुआ तो आपको चीजें भी समझ में आनी चाहिए ना। तो जो लिविंग होता है ना, लिविंग को बोलते हैं हम सजीव। सजीव क्या बोलते हैं, सजीव। अब आपको पता ही यार सजीव क्या होता है, क्या होता है बताइए। ऐसा जो सांसें लेता हो, जो सांसें लेता हो क्या होता है, सजीव होता है। ये नॉन लिविंग होता है आपका, जिसे हम कहते हैं निर्जीव। ठीक है, तो ये निर्जीव, ये निर्जीव, ये सजीव। निर्जीव, नॉन, याद रखना आज से ये भी पता हो गया कि नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। जैसे ये क्या है, निर्जीव, मैं क्या हूं, सजीव। ठीक है, याद रखना। तो सजीव, निर्जीव ये भी आपको पता हो गया। तो मैंने लिखा दिस इज यूज फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी दिस का प्रयोग हम सजीव और निर्जीव दोनों के साथ कर सकते हैं। फिर आपका है इट इज यूज ओनली फॉर नॉन लिविंग, और यहां पे लिखा हुआ है आपका कि इट का प्रयोग सिर्फ हम नॉन लिविंग के साथ करेंगे। समझ में आई बात। यानी जैसे मुझे बोलना है कि यह पेन है, मैं यहां पे समझा दूं, इसको आप लिख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। आज सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर आपको यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं आपको, थोड़ा यहां पे देखिए, यह पेन है, यह पेन है। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। आप बोलेंगे दिस इज अ पेन, राइट। ये बोलेंगे, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। मान लो हमें, अब आपको पता है सर ये जो पेन है ना वो आपका नॉन लिविंग है, सर ये हमारा नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कोई बात नहीं, फिर हम इसको बना लेंगे इट इज अ पेन। मेरी बात समझ में आई क्या। यानी कि यह पेन है, हमने बनाया दिस इज अ पेन, इट इज अ पेन। समझ में आया क्या, समझ में आया ना। तो यानी कि जो हमारा नॉन लिविंग है ना, याद रखना निर्जीव के लिए हम दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं और इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए, निर्जीव के लिए, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। लेकिन सर सजीव के लिए, तो सजीव के लिए भी कॉन्सेप्ट है। सजीव के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला यह मेरी दोस्त अंजलि है। ठीक है, ऐसा मैंने बोला, यह मेरी दोस्त कौन है, अंजलि। तो कैसे बोलेंगे, अगर हम इसको बोलेंगे
इट इज माई फ्रेंड। कौन? अंजलि। तो हम लिखेंगे अंजलि। तो ये आपका गलत हो जाए, याद रखना, ध्यान से दिख रहा ना, साफ साफ दिख रहा ना आपको। हम बोलेंगे या मेरी दोस्त अंजलि, तो मैं बोलूंगा इट इज माई फ्रेंड अंजलि, ये आपका गलत हो जाए। क्यों? जो अंजलि है क्या ये आपकी नॉन लिविंग है? कितने बच्चे कह रहे नॉन लिविंग है? नहीं, अंजलि क्योंकि वो क्या करे, सांसें हमारे तरह से, वो भी क्या ह्यूमन है ना, तो क्या करे, फीमेल है तो वो भी क्या करते हैं, सांसें लेती हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ये ऐसे नहीं बनेगा। फिर इसको तो हम बनाएंगे दिस इज माई फ्रेंड अंजलि। गॉट इट माई? ये आपको चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहां पर, हमने क्या सीखा कि हमने सीखा इट का प्रयोग हम नॉन लिविंग, लिविंग के लिए, दोनों के लिए करेंगे। यानी हमारा कहने का मतलब है इट का प्रयोग हम सजीव और निर्जीव दोनों के साथ करेंगे, लेकिन दिस का प्रयोग सिर्फ हम करेंगे लिविंग के साथ, यानी कि सजीव के साथ, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया ना, इसको आप लिख लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना इसमें भी आपको पता है। अच्छा ये बताओ, इसमें वर्ब टू बी का आपका मतलब पता है? वर्ब टू बी, ये भी चीजें आपका क्लियर होना चाहिए। वर्ब टू बी क्या होता है सर? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, यही आता है, यही प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब सब इसमें लगते हैं, ठीक है। यानी इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, जैसे मैंने बोला यहाँ पेन है, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? कुछ एक्शन, कुछ काम कर रहे हैं ना, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं किसी के बारे में, बस इतना से याद रखना कि इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। वर्ब टू बी का यूज करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग का मतलब सजीव होता है, लिविंग का मतलब सजीव होता है, नॉन लिविंग निर्जीव होता है। इट का प्रयोग हम सजीव निर्जीव के साथ दोनों के साथ करेंगे। दिस के लिए दिस के साथ हम करेंगे सिर्फ सजीव के साथ, किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। इतना आपको समझ में आ गया क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको? वीडियो को पॉज करने में साइड हो रहा है, वीडियो को पॉज करके आपको इसको बहुत अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है इट एज ए सब्जेक्ट, इट का देखिए ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। आज हम बता रहे हैं ना, आज मैं आपको इट के इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना दोस्तों, विश्वास, अगर आपके मुंह से इंग्लिश ना निकल जाए तब बताना, ठीक है। इसलिए आज आप बने रहिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, आज बने रहिए, सारी वीडियो वॉच करिए, ठीक है। जितना भी मैंने बनाया रखा है इसमें सारे कॉन्सेप्ट का 1 बाय 1 देखिए और इसके नोट्स बनाते जरूर चलिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चैनल पसंद आया, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना था कि आपके और दोस्तों को भी ये हमारी वीडियो के शब्दों से मिल पाए, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है इट एज अ सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, ये तो समझ में आया। मैं थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि आज मंगलवार है, ठीक है, आज मंगलवार है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता चलिए इसका ट्रांसलेशन बताइए, तो हम क्या करेंगे? सिंपली हम बना देंगे, क्योंकि आप तो स्मार्ट हो ना, ओवर स्मार्ट हो जी। आप बनाओगे मंडे इज टुडे, सही बात है, आप इसी तरह बना लेंगे, सही है ना। इस तरह बना लेंगे नहीं, हम सिंपली बता दें मंडे इज टुडे। आज रविवार है तो हम बोलते हैं मंडे इज संडे इज टुडे, इस तरह हम बोलते हैं। लेकिन याद रखना ये आपको गलत है, ये सही नहीं है, ये आपको गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं बनाएंगे। अब इसीलिए तो मैंने बोला इट एज अ सब्जेक्ट कहां पे करेंगे? डे, मंथ, ईयर, सीजन, किसी मौसम की बात करना, ठंड है, गर्मी का मौसम है, जो भी है, जो भी सारी चीजें बात करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे हम? इट का। तो इस तरह हमारा गलत हो जाए, याद रखना, आप इस तरह कभी नहीं बनाइएगा, ठीक है। मंडे इज टुडे आपका क्या सेंटेंस, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? बनाएंगे इट इज मंडे टुडे। समझ में आई मेरी बात? इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, इट इज मंडे टुडे। अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगे आपका सेंटेंस क्या गलत हो जाएगा। तो याद रखना इट इज मंडे टुडे, ये हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं 1 बाय 1, आज सारे कॉन्सेप्ट धज्जे उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, लिखना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे। तो देखिए इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ गए। अब आपको क्या करना है? सिंपली देखिए, आप इसको देख रहे हैं ना, यहां इसको पहले देखो, ध्यान से देखो, इधर देखिए, इधर ध्यान से देखते रहिए। ये क्या लिखा है? इट, ये इज, एम, आर, इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब टू बी। याद रखना, ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखना, वर्ब टू बी। डीएम इसका मतलब सुन लो सर, क्या सर? शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट समझो भाई। डी डेट, एम मंथ, वाई ईयर, ये क्या हो जाए? सीजन, मौसम। यानी कि आपको मैंने बता दिया कि दिन, मौसम, सारी चीजें जो भी है, इसके लिए क्या लगाएंगे हम? इट का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड मतलब जैसे कल आ गया, परसों, कुछ और चीज अदर एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है आज मेरा जन्मदिन है, कल छुट्टी थी, सन 1999 था और अंधेरा हो रहा था,
परसों क्या था, कल मंगलवार था, कल सोमवार, सारी चीज। एक और बोल देता हूं मैं, कल रविवार होगा। चलिए कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कल रविवार होगा, परसों रविवार होगा, जो भी है। चलिए सारे सेंटेंस मैंने दे दिए हैं। अब आपको इज लगेगा, कहां वाज लगेगा, कहां विल बी लगेगा, यू कैन नो दैट, ठीक है। आप इतना जानते हो क्या करना है, सारी चीज को करना। वीडियो को तुरंत पॉज करो, इसको पहले आप खुद बनाओ, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करो, मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको आप बनाइए आराम से। क्या ना, आपने बना लिया, आई होप कि आपने बना लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं बनाया, ये आपकी बड़ी बड़ी गलती है, ठीक है। तो क्या करना, देखिए आज मेरा जन्मदिन है, तो आज हम टुडे नहीं उठाएंगे ना, मैंने क्या बोला है, हम इट से इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे, अब है देखो, है ना, इज लगेगा, तो इट इज, ये तो हो गया मेरा जन्मदिन। आप बोलेंगे इट इज माई बर्थडे। आज की इंग्लिश क्या होगी, टुडे, हो गया, ठीक है। इट इज माई बर्थडे टुडे, ये आपने बना लिया ना, यस। कल छुट्टी थी, अब आपने देखा सर थी आया, तो सर वाज लगाएंगे, तो हम बोलेंगे इट वाज, ठीक है, इट वाज हॉलीडे। कल का आप क्या लिखेंगे, स्टरडे लिखेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, पास्ट, बीते हुए कल की बात कर रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होने, बाकी तो आसान तो बहुत, बस कॉन्सेप्ट, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, रूल नियम नहीं पता, कैसे बना पाएंगे ना। तो इट वाज हॉलीडे स्टरडे, सन 99 था, आप बनाएंगे, अब था है ना, तो वाज लगेगा, तो इट वाज 99, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अंधेरा हो रहा था, अब यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे, दिख रहा है ये, इट वाज, अब होना का ग्रोइंग डार्क, ठीक है, इट वाज ग्रोइंग डार्क, इस तरह हम इसको बना सकते हैं। फिर है कल रविवार होगा, होगा यानी होगा यानी विल बी का प्रयोग, हम बोलेंगे इट विल बी क्या, संडे, संडे टुमारो, ठीक है, हो गया। याद रखना, ये मैंने डबल एम लिखा, कहीं एक ही एम रहता है, कहीं डबल, आप परेशान नहीं हो, आप कहीं किताब उठे, कहीं एम रहेगा, कहीं डबल एम, मैंने देखा कहीं 2 एम रहता है, कहीं 1 एम रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल सोमवार है, तो हम कैसे बनाएंगे, कल सोमवार है, ठीक है, कल है तो ये क्या लगेगा, टुमारो यहां भी लगेगा, तो हम बोलेंगे इट इज मंडे टुमारो, ठीक है, इट इज मंडे टुमारो। कल मंगलवार था, तो हम कैसे बनाएंगे, कल मंगलवार था, हम बनाएंगे इट वाज ट्यूजडे स्टरडे, गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है। इट वाज ट्यूजडे टुडे, हो गया। बताओ कोई दिक्कत आ रही क्या, कितना आसान सा, हजारों सेंटेंस आप ऐसे बना लो सोच सोच के। परसों क्या था, अब ये इंट्रोगेटिव है, मैंने आपको भी लिख भी दिया है कि डे बिफोर स्टरडे का मतलब होता है परसों, शायद आपने नहीं देखा हो तो आप इसको बना लीजिए। लेकिन कैसे बनाएंगे, अब इसको आप पहले इंट्रोगेटिव बनाइए। अब हमको इंट्रोगेटिव में पहले क्या आ जाएगा, चलिए क्या के बाद हम इज लगाएंगे, तो अब इसके आगे आप क्या बनाएंगे बताइए। चलिए पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर बताता हूं, ठीक है। चलिए बनाइए इसको आप एक बार, व्हाट इज, अब आप सब्जेक्ट क्या मानेंगे, इट मानेंगे ना, मानेंगे ना, इतना मैं हिंट दे रहा हूं, एंड इट मान के, चलिए इसको बनाइए पहले आप, यहां पे था है ना, तो वाज लगेगा, ठीक है। चलिए आप बनाइए, बहुत आसान सा है, इसको आप बना लीजिए आराम से, आसान सा, वाज वाट, आपने सब्जेक्ट क्या माना, इट, अब करना है, अब बचा क्या, डे बिफोर स्टरडे लगा दीजिए, डे बिफोर, हो गया खत्म, ठीक है। परसों क्या था, तो व्हाट वाज इट डे बिफोर स्टरडे, समझ में आया क्या। देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, अब इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि अब इस तरह का सेंटेंस कुछ भी आएगा, 2010 था, 2015 है, 2015 होगा, तो कुछ भी हो आप बना लेंगे ना, इट का प्रयोग करना है, बनाए। इट का कॉन्सेप्ट यह नहीं खत्म दोस्तों, अभी इट का कॉन्सेप्ट ना बहुत बड़ा है, यस, लेकिन आज मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब आज इसी वीडियो में होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बताइए ना। अब अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा और बता देते, मान लो नॉट आता तो क्या करते, बताइए। नॉट आता, इतना तो आपने पढ़ रखा है ना हमसे, नॉट आता, हम यहाँ पे नोट लगा देते, यहाँ पे नोट लगा देते, ठीक है। इट, मुझे बोलना कल मंगलवार नहीं था, इट वॉज नॉट
ट्यूसडे स्टरडे, ठीक है। बस नॉट अब तो लगा ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नॉट तो बीच में लगा सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, जैसे मैंने यहां बताया, ठीक है। समझ गए ना, सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया था कॉन्सेप्ट नंबर आपका पहला, याद रखना, लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। कि यहां पे थोड़ा सा एक चीज और समझ लो दोस्तों, नहीं आपका है डाउट रह जाए, मार्च का महीना है, मार्च समाप्त हो चुका है, यहां पे छोड़ो, देखो यहां पे थोड़ा सा बदलाव। अब आप कैसे बनाएंगे, पहले आप बनाइए इसको, तो आप बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे इट इज, कैसे बनाएंगे इसको हम, इट इज द मंथ ऑफ मार्च। या ध्यान से देखना इसको, इट इज द मंथ ऑफ मार्च, ये जनवरी का महीना है, तो इट इज द जनवरी ऑफ, सॉरी इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, इस तरह हम इसको बनाएंगे। ये भी आप चीजें याद रखें, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, यहां पे सिर्फ होना पाया जा रहा, होना मुख्य क्रिया, जैसे है ना, है क्या, होने तो है ना आपको, सुनिए, लेकिन यहां पे मार्च समाप्त, यहां पे समाप्त, यहां पे एक क्रिया और पाएगी समाप्त होना, जिसकी इंग्लिश में इंड। तो याद रखें यहां पे हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीजें भी आप, जैसे अप्रैल समाप्त हो चुका है, यहां पे अप्रैल आपको सब्जेक्ट मिल गया है आपका, ठीक है। तो मार्च समाप्त हो चुका, हम इसको बोलेंगे मार्च हैज एंडेड, याद रखना आप इस चीज को, ठीक है। कैसे बनाएंगे, मार्च हैज एंडेड, क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां पे ये सब्जेक्ट काम कर रहा है। दूसरी बात ये कि यहां पे होना का सेंस नहीं, यहां पे क्या एक सेंस, एक क्रिया और आ गई ना, एंडेड। अगर ये ऐसा कुछ नहीं आता तो हम यहां भी करते इट इज मार्च, ठीक है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे मार्च समाप्त हो चुका है, यहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया, यानी दो क्रिया हो गई, एक तो ये, इसलिए मैंने इसको सब्जेक्ट मान लिया, मार्च हैज एंडेड, ठीक है। समझ में आया, तो ऐसा कुछ भी आएगा तो याद रखना, इस तरह बनाएंगे, इसको भी आप लिख के यहाँ पे नोट डाउन कर लो, नोट करके स्पेशल कुछ करके स्टार बना लीजिए। देखिए ये दोनों चीजें में ना आपको डिफरेंट पता रहे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। याद रख, सेकंड कॉन्सेप्ट आपका है टाइम का है। अभी मैंने देखा डे मंथ हमने सारी चीजें बता रखा है, राइट, बता रखा है ना। तो अब हम कैसे, मुझे बोलना है, अभी बोलो भाई क्या टाइम हुआ, व्हाट इज द टाइम, आप बोलेगे ना कि 10:30 बजे, या 10 बजे 20 मिनट बचा है, 12:10 हुए हैं, 1:45 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 4:25 हुए हैं, या तो 4:25 बाकी है। आज सब पढ़ेंगे, देखो क्या है, हाफ पास्ट का मतलब होता है साढ़े, याद रखना 11:30 हाफ पास्ट, ओके। क्वार्टर टू का मतलब होता है बजने में, जैसे 9 बजने में 25 मिनट बाकी है, राइट, ये हो गया, समझ में आ गया। ओ क्लॉक मतलब पूरे के पूरे बज जाए, पूरे के पूरे क्या हो जाए, बज जाए, ठीक है। फिर क्या होता है मिनट्स टू, बजने में जैसे कि 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। फिर है आपका मिनट्स आफ्टर, बजकर, मुझे बोलना है 12:05 हो गए हैं, ठीक है। फिर बोलना है जस्ट ऑन, बजने वाले, मैं बोलना 12 बजने वाले यानी कि बस बजने ही वाले हैं, तो कैसे बोलेंगे, जस्ट ऑन। फिर 10:15 कहते हैं ना, 10:15, तो 10:15 को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट। याद रखना, आज से आप मास्टर बन जाओगे, क्या बन जाएंगे, आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो याद रखना, बस इस चीजें को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी तो हम हैं ही पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है ना। ये चीजें आप लिख लीजिए, जितना 12:30 बजने में बजे हैं, बजने में, ठीक है, और क्वार्टर टू बजने में, बजकर, बजने वाले जो भी है, सारी चीजें आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। इतना आप लिख लो, फिर मैं अब इसका एग्जाम्पल करो, देखिए आप कैसे गर्दा गर्दा करते। एक भी दिक्कत नहीं है, आप सारी जितने भी ट्रांसलेशन आएंगे सब कर लेंगे, आज से आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, जितने भी ट्रांसलेशन आएंगे आप सब कर लेंगे। लेकिन बशर्ते यही है कि प्रोवाइडेड यू हैव टू वॉच माय वीडियो, ठीक है, आपको मेरी वीडियो देखनी होगी, तब जाके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आपने लिख लिया ना, चलिए अब डायरेक्ट आपके सामने आने वाले हैं एग्जाम्पल, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इसको आप लिख लीजिए। समय बताने के लिए मैंने सारी चीज बता दिया ना, सारे आपने लिख लिया है ना। मैं बोलता हूं ना, अगर नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करिए और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। तो चलिए अब एक एक हम करें। अगर आपने लिख लिया ना, जो चीज आपने लिखा है उसको साइड में रख लो, ठीक है, साइड में रख लो उसको, उसी से आपको देख के करना, क्योंकि अभी आपको याद तो होगा नहीं हो ना। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो सब लिख दिया, 12:30 बजे हैं, 9 बजने में 12 मिनट बाकी है, 1:45 बजे हैं, 3:12 हुए या 20 मिनट, जो भी आप कहो, वट एवर यू वांट यू कैन डू। 5 बजने वाले हैं, 9:05। देखिए सारे कॉन्सेप्ट है ना, सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 ही है। लेकिन अब आपको करना कैसे, अगर आपको 12:30 की इंग्लिश पता तो आप कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने 12:30 की इंग्लिश क्या बनाई थी बताइए, हाफ पास्ट। क्या बनाया था, हाफ पास्ट बनाया था ना। देखिए कैसे करना,
अब 12:30 बजा है, तो 12:30 बजे, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 8 is half past 12। 12 को 12 भी लिख दो यार, आप जो भी इस 12 भी बोलेंगे, आप इसको 12 तो बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे आप यहाँ पे 12 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इट इज 12:30, समझ में आया क्या? 9:30 बजे हैं, सॉरी हाँ 9:30 बजे हम कैसे बोलेंगे, इट इज 9:30। 3:30 बजे हैं, इट इज 9:30। 6:30 बजे हैं, इट इज 9:30। 9:30 बजे हैं, इट इज 9:30, ठीक है। 10:30 बजे हैं, इट इज 9:30। समझ में आया क्या? आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई पूछता व्हाट इज द टाइम, आप कैसे बोलेंगे बताइए? आप बोलेंगे 9:30 बजे हैं, आप बोलेंगे इट इज 9:30। गॉट इट? इतना समझ में आ गया क्या आपको? चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा वाला आपका है कि 9 बजने में, दिख रहा ना आपको, मैं साइड में खड़ा हूं, दिख रहा ना, 9 बजने में 12 मिनट बाकी। अब कैसे करेंगे? 9 बजने में 12 मिनट बाकी है, तो अब बजने में बाकी की इंग्लिश मैंने क्या लिखाया था आपको बताइए, मिनट्स 2 लिखवाया था ना। देखिए समझिए, आप बोलेंगे इट इज 12 मिनट, लिख लीजिए इसको, इट इज 12 मिनट्स टू 9, बस इट इज 12 मिनट्स टू 9, याद रखना, बस यही समझना आपको। मिनट्स टू मतलब क्या, बाकी है, तो इट इज 12 मिनट्स टू 9, याद रखा क्या लिखा मैंने, इट इज 12 मिनट्स टू 9, ठीक है। बस सिंपली हमको यही चीज करना है, याद रखना। अब इसको भी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। 9 बजने में 12 मिनट बाकी है, हमने बोला इट इज 12 मिनट, जितने बाकी होंगे यहां हम लिख लेंगे, ठीक है, याद रखना। बाकी हम मिनट्स टू मतलब बाकी हो ना, लिख देते हैं। मैंने बोला 11 बजने में 17 मिनट बाकी है, कैसे बोलेंगे, इट इज 17 मिनट्स टू 11। 12 बजने में सिर्फ 9 मिनट बाकी है, तो इट इज 9 मिनट बाकी है ना, तो इट इज 9 मिनट्स टू 12। समझ में आ गया प्रैक्टिस। 3 बजने में 21 मिनट बाकी है, तो इट इज 21 मिनट्स टू 3। गॉट इट दोस्तों? समझ में आ गया नहीं आ गया आपको? कह रहे ना नहीं आ रहा ना, बस प्रयास करते, ट्राई बट डोंट क्राई, ये आपको चीजें याद रखना। चलिए अब है 1:45 बजे हैं। अब 1:45 की इंग्लिश मैंने क्या लिखवाया था, क्वार्टर लिखवाया था ना। 1:45 की इंग्लिश बताइए मैंने क्या लिखवाया था आपको, तो क्वार्टर टू, राइट। तो चलिए बनाइए, हम बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू, अब इसको हम 2 लिख देंगे, हो गया। क्या बनाया हमने, इट इज क्वार्टर टू 10। समझ में आया क्या आपको? समझ में आ गया ना चीजें, ठीक है। ये क्यों है याद रखना, क्यों, ठीक, QUART। चलिए इसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। हमने लिखा 1:45 बजे हैं, तो इट इज क्वार्टर टू 2, यानी अब मैंने बोला 4:45 बजे हैं, हम बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 5। 4:45 बजे हैं, इट इज क्वार्टर टू 5। 6 बजे हैं, कैसे, 6:45 बजे हैं, तो इट इज क्वार्टर टू 6। 6:45 बजे हैं, इट इज क्वार्टर टू 7। गॉट इट? इतना समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमने लिखा बजकर, अब आपको पता है बजकर, मैंने लिखाया था मिनट्स आफ्टर, राइट। चलिए इसको बना लिखते हैं। तो बजकर का मैंने इंग्लिश लिखवाया था आपका आफ्टर, राइट। तो हम कैसे बनाएंगे, इट इज 12 मिनट्स आफ्टर कितना, 3। देखिए बाकी है तो मैंने मिनट्स 2, अब ज्यादा हो गए तो आफ्टर। चलिए अब कैसे बनेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3:12 हुए हैं, तो इट इज 12 मिनट्स आफ्टर 3, ठीक है। मैंने बोला 4:24 हुए हैं, तो इट इज 24 मिनट्स आफ्टर 4, ठीक है। 5:22 हुए हैं, तो इट इज 22 मिनट्स आफ्टर 5, ठीक है। मैंने बोला 7:21 हुए हैं, हम बोले इट इज 21 मिनट्स आफ्टर 7, ठीक है। प्रैक्टिस कर लिया ना। आप एक करके आप हजारों बनाना, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू ट्राई मोर देन मोर, ठीक है। आपको पर डे प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश सीख पाएंगे, ठीक है। तो चीजें याद रखना, इट इज 12 मिनट्स आफ्टर 3। अब बजने वाले हैं जस्ट ऑन, क्या बताया था, इट इज जस्ट ऑन 5, हो गया। वो कुछ समझ में आया आपको? मैंने बोला 5 बजने वाले हैं, इट इज जस्ट ऑन 5। मैंने बोला 12 बजने वाले हैं, इट इज जस्ट ऑन 12। अच्छा यहां पे वाले थे, वाच कर दे। मैंने बोला मान लो किसी को कहानी बता रहे हो,
तो कहते ना तब 12 बजने वाले थे, तो हम क्या बोलेंगे, इट वॉज जस्ट ऑन 5, वाज लगा देंगे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना, बस 5 बजने वाले हैं तो इट इज जस्ट ऑन 5। इतना प्रैक्टिस कर लिया, बस 2 और है, आप इसको कर सकते हैं। इसको मैंने अभी भी बताया था, कहाँ गया ये देखिए, आप यहां से रिलेट करके बना लो इसको। और कौन सा बच्चा, बस एक ही बचा है, 9:05 हुए, तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने यही बताया, हम कैसे बोलेंगे, 8 इज 5 मिनट, बचकर है ना तो आफ्टर कितना 9। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर यही होता 9 बजने में 5 मिनट बाकी है तो हम बनाते इट इज 5 मिनट्स, 5 मिनट टू आफ्टर नहीं लगाते, हम टू लगाते, जब बजने में बाकी है तो टू लगाएंगे। अब आपका क्या है, बज गए हैं, ज्यादा हो गए तो हम आफ्टर लगाएंगे। तो ये भी आपका स्टार लगा के लिख लो कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें आप पर डे स्पोकन में यू कैन यूज पर, ठीक है, आप इसको हमेशा स्पोकन में यूज कर सकते हो। अब हम पर डे अपने डेली रूटीन में ऐसी चीजें बात भी किया करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो हमारा वाइब्स होता है, आपको पता वाइब्स का मतलब क्या होता है, माहौल। ठीक है, वाइब्स का जो हमारा वाइब्स होता है ना, थोड़ा बेटर नहीं होता। जैसे अगर हमारे टाइप के अगर स्टूडेंट या हमारे दोस्त यार मिल जाते हैं तो हमारा थोड़ा सा चीज़ें आसान है। नहीं, आप अकेले प्रैक्टिस करने से, इसलिए आप पर डे प्रैक्टिस करो, जितना आपको एक्सरसाइज दिया जाए वो आप पर डे करो। ठीक है, तो ये भी हो गया, समझ में आ गया ना। पर डे आप इसको यूज करेंगे, आप खुद यूज करेंगे, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। किसी यार दोस्त को ढूंढ लो जो इंग्लिश रियली सीखना चाहता हो, आप उससे पर डे बैठो, जीडी क्लास करो, उसको थोड़ा डिस्कशन करो। देखिए इंग्लिश बोलना बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा समय देना पड़ता है। समय देने का मतलब ये है कि आपको पर डे प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका टंग चलने लगता है। ठीक है, चलिए अब लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, यानी कि ये सेकंड है, याद रखना सेकंड कॉन्सेप्ट है। अब हम लिखेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट। लिखिए थर्ड कॉन्सेप्ट। मैंने देखिए जो थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम क्या होता है कहते हैं ना, 3 साल हो गए हैं, 4 घंटे हो गए हैं, 2 दिन हो गए, 5 मिनट बीत चुके हैं, 10 घंटे हो चुके थे, ऐसे आएंगे तो कैसे बोले, यहां भी आप इट का प्रयोग करेंगे, इट एज अ सब्जेक्ट। देखिए मैंने लिखा समय हो चुका है या गया है, इसके इंग्लिश हैज बीन होगा। समय हो चुका था या गया था, इसके इंग्लिश क्या होगी, हैड बीन होगा। जैसे मैंने बोला 3 दिन हो गए हैं, 6 साल हो चुके थे, 2 सप्ताह बीत चुके हैं, एक बनाऊंगा, उसके बाद आप बनाना। ठीक है, जैसे 3 दिन हो गए हैं तो आप कैसे बनाएंगे, 3 डेज नहीं, मैंने इट का प्रयोग बोला ना, तो इट हैज बीन, 3 दिन हो गए, 3 दिन, इट हैज बीन 3 डेज। समझ में आया क्या, आपको इसी तरह से बना लेना है। ठीक है, इट हैज बीन 3 डेज, बस इसका मतलब हो गया। जैसे मान टेस्ट दिया, मैंने बोला कि मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, आप देखेंगे, वॉच देखते रहेंगे, जैसे होगा आप कहेंगे सर 5 मिनट हो चुके हैं, बोलेंगे ना सर इट हैज बीन 5 मिनट्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो बस चीजें यही होता, 2 घंटे हो गए, 2 महीने हो गए हैं। तो अभी जैसे मैंने बोला 3 दिन हो गए हैं, लेकिन आप थोड़ा माइंड में दिमाग क्लिक करेगा आपका माइंड कि क्या हो गए हैं, वो भी बताऊंगा। 3 दिन पढ़ते हुए 3 दिन हो गए, तो ये भी सारी चीज कराऊंगा, 1 बाय 1 करूंगा, लेकिन पहले इसको आप सीखो। तो आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, आप 10 सेकंड में इस चीज को आप बनाइए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसको बेहतरीन तरीकों से बनाइए, बना के हमें बताइए आप। इट हैज बीन 5 ईयर्स। ठीक है, इट हैज बीन 5 ईयर्स, करीब 4 घंटे हो गए, हम बोलेंगे इट हैज बीन अबाउट 4 आवर्स। ठीक है, इट हैज बीन अबाउट 4 आवर्स, 2 घंटे हो गए हैं, कैसे बोलेंगे, इट हैज बीन, सुनाई पड़ रहा ना, इट हैज बीन 2 घंटे हो गए हैं 2 आवर्स। ठीक है, याद रखना 6 साल हो चुके थे आ गया ना, सिंपल समझ जाओ भैया, अब तो लगाना हैड बीन। हम बोलेंगे इट हैड बीन 6 ईयर्स। ठीक है, 2 सप्ताह बीत चुके हैं। मान लो कैसे कहते हैं, मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, आप उसको कहीं दुकान पे दे आते हैं, 2 दिन हो गए, दुकानदार ने कहा कि भैया मैं इसको बना के आपको 2 दिन में दे दूंगा, 2 दिन में दे दूंगा, रिपेयर करके 2 दिन में दे दूंगा। आपने 2 दिन नहीं 4 दिन छोड़ दिया, 1 हफ्ते छोड़े, आप उसके पास गए तो आप भाई 2 बार 3 बार हो गया, उसने बोला भाई आज 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 आप जाओगे, कहोगे ना
2 सप्ताह बीत चुके हैं। कैसे बोलेंगे? 2 सप्ताह, 2 दिन 3 दिन की बातें छोड़ो, 2 सप्ताह बीत चुके हैं। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? 2 सप्ताह बीत चुके, हम बोलेंगे चुके हैं ना, हैं, तो इट हैज बीन 2 वीक्स। समझ में आया? इस तरह मुझसे बात करेंगे, हम बोलेंगे इट हैज बीन 2 वीक्स, 2 सप्ताह हो गए, 2 दिन नहीं, 2 वीक्स। 5 महीने हो गए हैं, तो इट हैज बीन 5 मंथ। गॉट इट? 2 मिनट हो गए हैं, तो इट हैज बीन 2 मिनट्स। ठीक है, इट हैज बीन 2 मिनट्स। समझ में आया क्या? अब हम इसको प्रैक्टिस करवाते हैं। 5 दिन हो गए हैं, मैंने बोला 5 दिन हो गए, आप बोलेंगे इट हैज बीन 5 डेज। 7 साल हो गए, तो इट हैज बीन 7 ईयर्स। सर 4 घंटे हो गए, इट हैज बीन 4 आवर्स। सर 3 मिनट हो गए हैं, इट हैज बीन 2 मिनट्स। अब थे वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं। हैड बीन, 4 घंटे हो गए थे, तो इट हैज बीन, सॉरी, इट हैड बीन 4 आवर्स। 4 घंटे बीत चुके थे, इट हैड बीन 4 आवर्स। यानी जब भी इस तरह की चीजें आएंगी, जैसे कई साल हो चुके थे, तो आप मैनी ईयर्स कर लेंगे। ठीक है, समझ में आएगी बात? तो जितना भी आप याद रखना, इस तरह का सेंटेंस आएंगे, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे मैंने बता दिया है कि हैज बीन, हैड बीन का यूज करना है जब आप समय बताना है कि 2 मिनट हो गए, कि 2 घंटे हो गए, कि 25 मिनट हो गए, जितने भी मिनट हो गए, घंटे हो गए, साल हो गए, शताब्दी हो गई, कुछ भी हो गया हो, आपको सिंपली इट हैज बीन और इट हैड बीन यूज करके आपको बोलना है। ठीक है, तो याद रखना, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। याद रखना, इसको आप बेहतरीन तरीके से करना और प्रैक्टिस जरूर करते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे वक्त नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना। अब ये तो हमारा 3rd कॉन्सेप्ट है। अब लिखिएगा 4th कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे? अभी मैंने देखा था कि 6 साल हो चुके थे। क्या करते 6 साल हो चुके भैया? काम करते हुए 6 साल हो गए हैं या हो चुके थे। अब यहां पे हम लगाएंगे एक्शन। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करना है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। अब लिखिए 4th कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि 4th कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है। थोड़ा 4th कॉन्सेप्ट आपको देखिए, अभी मैंने पढ़ा था 2 दिन हो गए हैं, लेकिन आप ये सोचो कि 2 दिन किसे हो गए हैं। मैंने बोला मुझे 2 दिन हो गए हैं। अभी मैंने एक्शन नहीं बताया क्या, मैं बोलूँ मुझे 2 दिन हो गए, लेकिन क्या करते हो, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा मुझे 5 दिन, अभी मैंने पढ़ा था सिर्फ 5 दिन हो गए ना, इसको भूल जाइए। ये आप देख रहे हैं हिस्सा, ये हिस्सा देख पा रहे हैं ना, इसको हम, ये जो बॉक्स में ना, इसको हम बॉक्स में रहते इनबॉक्स करते हैं, इनबॉक्स। तो 5 दिन हो गए, हम इसको बनाएंगे इट हैज बीन 5 डेज। ये आपको समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब किसे, मुझे, आगे टू लगाओ, मी लगा के उड़ा दो यार, हो गया खत्म। इट हैज बीन 5 डेज टू मी, मुझे 15 दिन हो गए। इट हैज बीन 15 डेज, मुझे 15 दिन हो गए थे, तो इट हैड बीन 15 डेज टू मी। ठीक है, फिर अंजलि को 10 साल हो गए हैं, तो अब इसको डिब्बा में, इनको अंजलि को डिब्बा में डालते, इनको पैक रहने दो। ठीक है, चलो 10 साल हो चुके थे ना, तो 10 साल का हम क्या बनाएंगे, इट, अब ये आपका क्या बनेगा, 10 साल हो गए ना, तो इट हैज बीन 10 ईयर्स। अब किसको, अंजलि, तो हम लिख देंगे इसको। ठीक है, हो गया ना। जैसे हमने बनाया 5 दिन हो गए थे मुझे, तो इट हैज बीन 5 डेज टू मी। बस सॉरी, यहां पे टू लगाना नहीं भूलिएगा आप, ठीक, टू, क्योंकि किसे लग रहा, अंजलि को। ठीक है, टू, उसे 15 साल हो चुके थे, हम बोलेंगे इट हैड बीन 15 ईयर्स। ठीक है, इट हैड बीन, ये तो 15 साल होना को, लेकिन इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, टू हिम। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह ये भी याद रखना, समय किसे लगा, मुझे, तुम्हें, आपको, पापा को, किसी को भी लगा हो, आप सिंपली करेंगे लास्ट में टू के साथ ही आप ऑब्जेक्ट यहां पे जोड़ना है। ठीक है, जो काम करने वाला है, याद टू लगाना। जैसे मैं बोलूं मेरे पापा को 5 साल हो गए, मैं बोलूंगा इट हैज बीन 5 ईयर्स टू माई डैड। गॉट इट माई पॉइंट? तो याद रखना, टू लगाने के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप बैठा देंगे। समझ में आया क्या? तो ये चीजें आप लिख लो, भूलना नहीं। अभी तो आपने सीखा था। अच्छा चलो एक प्रैक्टिस कर। मैंने बोला 6 साल हो गए हैं, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इट हैज बीन 6 ईयर। मेरी माँ को 6 साल हो गए हैं, तो इट हैज बीन 6 ईयर्स टू माई
मॉम। ठीक है, समझ में आया क्या? ये भी चीजें आप याद रखना। तो हो गया ना, ये सारी चीजें समझ में आ रहा ना? क्या करना, कॉन्सेप्ट को आप दोस्तों लिखते हुए चलना। हम बोले ना, राइट डाउन, टेक डाउन सब कर लो, जितना समझ में आ रहा सब लिखते हुए, क्योंकि यही आपको काम आएगा आगे। अगर आप लिखेंगे नहीं तो चीजें आपको समझने में, मान लो 1 महीने हो गया, 2 महीने हैव बीन पास, तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, 2 महीने हो गए तो इट हैज बीन 2 मंथ। समझ में आया ना? चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट लिखते। अब देखिए, ये तो हो गया किसे लगा, ये तो हो गया किसे लगा। अब ये तो हमने समझा मुझे लगा, लेकिन मुझे लगा किस काम में लगा, काम उसका पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था, अब वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला लिखिए 5th कॉन्सेप्ट, पढ़ते हुए। ठीक है, हमने लिखा यहां पे पढ़ते हुए, खेलते। अभी मैंने क्या लिखा, पहले मैंने, देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। पहले मैंने पढ़ा था कि 2 दिन हो गए, हमने बोला इट हैज बीन 2 डेज। फिर हमने पढ़ा मुझे 2 दिन हो गए, तो हमने बनाया इट हैज बीन 2 डेज टू मी। अब हमने उसी के आगे लिख दिया एक्शन क्या हो रहा है। देखो एक एक चीज बनाएंगे। अंजलि को पढ़ते हुए 10 साल हो गए। अब इस सब भूल जाओ, सिर्फ 10 साल हो गए, इसको बनाओ। आपने भी इसको बनाया था ना, बनाया था कि नहीं? 10 साल हो गए, हम बोलेंगे इट हैज बीन 10 ईयर्स। ठीक है, इतना बना लिया। अब उल्टा आ जाओ, अब पढ़ते हुए, तो अब किसको लगे हैं ये भी तो बताना है ना। तो इट हैज बीन 10 ईयर्स टू अंजलि। क्या करते हुए? पढ़ते हुए, तो हम लिख देंगे रीडिंग। आप भी समझ लो कैसे करना है। ठीक है, इट हैज बीन 10 ईयर्स टू अंजलि रीडिंग। ठीक है, मुझे पढ़ाते हुए 2 साल हो गए, तो कैसे बोलेंगे? इट हैज बीन 2 ईयर्स टू मी टीचिंग। गॉट इट? मुझे इसी के आगे बोलना है कि मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए 4 साल हो गए, मैं बोलूंगा इट हैज बीन 2 ईयर्स टू मी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अगला है उसे गाना गाते हुए 30 साल हो चुके थे, तो कैसे बनाएंगे? सॉरी, इट हैड बीन के साल 30 साल, 30 ईयर्स। क्या करते हुए? उसे है ना, इट हैड बीन 30 ईयर्स टू हिम सिंगिंग आ सॉन्ग। हो गया ना? तो इट हैड बीन 30 ईयर्स टू हिम सिंगिंग आ सॉन्ग। इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? जैसे मुझे संदेश कोचिंग में पढ़ते हुए 5 साल हो गए, तो कैसे बोलेंगे? इट हैड बीन 5 ईयर्स टू मी रीडिंग संदेश कोचिंग। समझ में आया क्या? यानी कुछ भी करना है, लास्ट में हमको जाके जो भी हमारा कंसल्ट है उसको हम क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, ये चीज आप ही को याद रखना है। तो इट हैड बीन 13 ईयर्स टू हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अब आप और बनाना चाहते हैं तो आप जितना चाहो उतना। आपको बोलना है मेरे पापा को दिल्ली में काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। कैसे बोलेंगे आप? इट हैज बीन 10 ईयर्स टू माई डैड वर्किंग, टू माई डैड वर्किंग एट दिल्ली या इन दिल्ली, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि आपको जब भी बताना, जैसे आपको बोलना है मेरे भैया को बंबई में काम करते हुए 17 साल हो गए। अब आप बना लेंगे, नहीं बनाए, मुझे यहां पढ़ते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, कैसे बनाएंगे? तो इट हैज बीन 2 मंथ टू मी रीडिंग हेयर। समझ में आया ना? तो सारे कॉन्सेप्ट जिस तरह हैं उसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इसका भी आपका हो गया ना? तो मैंने 2-3 समझा दिया। जैसे उसे खेलते हुए 4 दिन हो गए हैं, कैसे बनाएंगे? इट हैज बीन 4 दिन हो गए ना, तो इट हैज बीन 4 डेज टू हिम प्लेइंग। बस जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको बनाना है। जितने भी सेंटेंस है सब आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं। ये तो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था? 5th था ना ये आपका शायद। तो आप लिखिए अगला का, जो भी आप लिखे हो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप डालिए, इसको भी आप लिख लीजिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि चीजें आपका क्या हो, क्लियर। कि जब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपका क्या होना चाहिए, ये चीजें सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी मैंने पढ़ा था पढ़ते हुए, देखते हुए, जाते हुए। ठीक है, तातीते आया था ना, जैसे मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पढ़ाते नहीं गए हुए। ठीक है, ये भी चीजें याद रखना आप, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गए हुए, देखे हुए, पढ़े हुए। तो गए हुए हैविंग गॉन, यानी हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग प्लस एमबी थर्ड फॉर्म जो भी है। ठीक है, ये चीजें आप करेंगे। जैसे मेरे सेंटेंस दिया हुआ है 4 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। ठीक है, अब 4 दिन हो गए, इसको तो आप पहले बना ही लीजिए। हम बनाएंगे इसको इट हैज 4 डेज। किसे हो गए? तुम्हें। तो इट हैज 4 डेज टू मी
तुम्हें देखे हुए ना, तो कैसे बोलेंगे, हैविंग सीन यू। ठीक है, यानी इसके आगे मैं जोड़ सकता हूं, मुझे 4 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, हम बोलेंगे इट हैज सॉरी, इट यहां पे बीन लगाइए आप, इट हैज बीन 4 days टू मी हैविंग सीन यू। ठीक है, आप इस तरह से जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने दिया है, 3 घंटे हो गए तुमसे बात की, कैसे बनाएंगे इसको हम, किए हैं, अगर था होता तो आप यहाँ पे हैड लगा देते, लेकिन ये प्रेजेंट आपका प्रेजेंट शो कर रहा ना, तो आप इस यहाँ पे हैज भी लगाएंगे। ठीक है, 3 घंटे हो गए तुमसे बात की, कैसे बनाएंगे इसका हम, तो इट हैज। ठीक है, आपने इतना बना लिया, इट हैज। अब आपको पता है आपको बीन करना, इट हैज बीन, याद रखना। देखिए अगर प्रेजेंट आता है तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। जो आपने रूल फर्स्ट ऑफ रूल पढ़ा वही रूल सब में लागू होगा। ठीक है, तो ये हो गया इट हैज बीन, कैसे, कितने घंटे, 3 घंटे, तो इट हैज बीन 3 hours, ये हो गए। इट हैज बीन 3 hours तुमसे बात किए, कैसे बुलाएंगे, इट हैज बीन 3 hours, 3 घंटे हो गए तुमसे। कौन बात कर रहा, मैं बात करूं, तो आगे मैं लगा भी सकता हूं, इट हैज बीन 3 hours टू मी हैविंग टॉक्ड यू। ठीक है, समझ में आया क्या आपको, हो गया ना, बात किए हुए, हैविंग टॉक्ड यू। तो हमने क्या बनाया है यहाँ पे, इट हैज बीन 3 hours टू, यानी मुझे 3 घंटे हो गए हैं तुमसे बात किए हैं, तो हमने बना इट हैज बीन 3 hours टू मी हैविंग टॉक्ड यू। 10 साल हो गए हैं तुम्हारे साथ रहते हुए, कैसे बोलेंगे, इट हैज बीन 10 years टू मी हैविंग, बस सारे रूल वही है आपके। ठीक है, हैविंग लिव्ड यू। ठीक है, हो गया ना आपका, तो इट हैज बीन 10 years टू मी हैविंग लिव्ड यू। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या, बस इसी तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे क्या करेंगे, हम सब बना लेंगे। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपको क्या करना, आप बहुत सारे सेंटेंस बनाना, आपको उसी को प्रैक्टिस करना। ये चीजें याद रखना, जब गए, देखे हुए, पढ़े हुए आएगा, यानी ऐसा हुए देखे तो हैविंग, लेकिन यहीं पे आता गाते हुए, देखते हुए, जाते हुए, तो आप क्या लगाते वहां पे, फिर आप इसको नहीं लगाते, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो ये भी हो गया ना। अब लिखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो भी आपका 7 होगा शायद, तो 7 कॉन्सेप्ट आप लिखते हैं 8 का। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए। देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहां पे रहते हुए है ना, रहते हुए, ना कि आप हुए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बदलेंगे हम, तो हम इसको बनाएंगे, आप सही है, इट हैज बीन 10 years। देखिए आप चाहो तो टू मी लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मुझे 10 साल हो गए ना, किससे हो गए, आप ही बात करो ना, लेकिन आप चाहो तो इसको लगा भी, मान लो मैं इसमें नहीं लगा, यहाँ पे मैंने दोनों में लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लगाता हूँ। देखिए समझिए थोड़ा से, इट हैज बीन 10 years, क्या करते हुए, तुम्हारे साथ रहते हुए, हम सिंपल करेंगे लिविंग विथ, तुम्हारे साथ लिविंग विथ यू। समझ में आया क्या आपको। ठीक है, तो इट हैज बीन 10 years लिविंग विथ हिम, या तो इसको बनाएंगे इट हैज बीन 3 hours हैविंग टॉक्ड यू, या तो बनाएंगे इट हैज बीन 4 days हैविंग सीन यू। आप इसको लगा सकते, ये ऑप्शनल है, ये आपको समझने की बातें हैं कि बातें कौन कर रहा है, आप ही कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो इसको आप नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी इसको गैप करिए, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे, इट हैज बीन 10 years लिविंग विथ यू, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। याद रख, रहते आएगा, रहते, तो सिंपल से हमको क्या करना, जो मैंने आपको बोला ना, रीडिंग थर्ड वही करना, लेकिन अगर हुए ये आ जाए तो आप हैविंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज जैसे मैंने यहाँ पे भूल गया था ना, यहाँ पे रहते आया था, हम क्या कर दिए थे, हैविंग, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लिविंग। तो ये चीजें आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। अब लिखा ना, टेक का मतलब याद रखना, टेक का मतलब होता है लगना। जैसे मुझे 2 घंटे लगते हैं, मुझे 5 घंटे लगते हैं, मुझे 10 मिनट लगते हैं, मुझे 15 मिनट लगते हैं। जब इस तरह के सेंटेंस आए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, समय लगना या समय हो चुका होना, इसकी इंग्लिश ही होती है टेक। ठीक है, क्या होता है, टेक। अब याद रखना, अब ये जैसा टेंस आएगा, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो वहां पे हैज हैव लगता है, तो हैज हैव लगा देंगे। अगर ये पास्ट परफेक्ट आता है तो हैड लगता है, हैड, यानी जो टेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब को हमको यूज करना है। ठीक है, जो भी टेंस होगा, याद रखना, जो भी टेंस होगा उसी के हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। जैसे यहां पे मैंने दिया ता है, यानी 2 घंटे लगते हैं, आपने देखा सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां पे हैं, तो क्या ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लगे ये कौन सा होगा बताइए। अब लगे ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, याद रखना, जिसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं।
अब 10 मिनट लग चुके थे, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, और 7 मिनट लग रहे थे, ये आपका पास्ट कांटिव है। अब टेक होता है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म टुक होता है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। याद रखना, टेक टुक टेकन, ठीक है, टेक टुक टेकन, ये भी याद रखना, क्योंकि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे टुक लगेगा, अब पास्ट परफेक्ट करेंगे या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, तो दोनों में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसको आप बनाइए। चलिए वीडियो को पॉज करिए, 10 सेकंड का समय देता हूं, आप इसको बनाइए, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा आपका, 2 घंटे लगते हैं, तो सिंपली आप बनाइए। तो आप इट का प्रयोग करना, आपको पता ही सर इट, अब लगते हैं ना तो इट टेक्स। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है एस या ई एस, राइट। तो यहां पे जो आपका इट है, तो यहां पे बताइए ये टेक के साथ यस या ई एस लगेगा? यस सर बिल्कुल लगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। अगर मान लो यू होता, दे होता, वी होता, तो इसके साथ हम डज नॉट यूज विथ, ठीक है, इसके साथ हम यूज ही नहीं करते, तो यहां पे हम यस लगा देंगे, हो जाएगा इट टेक्स। अब कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। सिंपली बना दो, इट टेक्स 2 आवर्स, ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम, इट टेक्स 2 आवर, मुझे 2 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 2 आवर्स टू मी कर सकते हैं आगे। 3 मिनट लग रहे हैं, अब लग रहे हैं कैसे बनाएंगे? तो इट इज टेकिंग कर देंगे हम, इट इज टेकिंग 2 मिनट, ठीक है, इज टेकिंग 2 मिनट्स, याद रखना इसको। अगले 2 मिनट लगे, तो आप कैसे बोलेंगे? इट टुक 2 मिनट, ठीक है, सिंपली हमने बना लिया। 10 मिनट लग चुके थे, याद रखना, चुके थे, मैं पहुंच चुका था, मैंने आपको पढ़ा दिया था। जो भी आएंगे हेड भी लगाते हैं, सॉरी हेड लगाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो इट हैड, अब थर्ड फॉर्म टेकन होता है, इट हैड टेकन। अब आप क्या करेंगे? इट हैड टेकन आपका हो गया ना, कितने मिनट? 10 मिनट, इट हैड टेकन 10 मिनट्स, ठीक है, ये भी हो गया। 7 मिनट लग रहे थे, तो हम बनाएंगे, लग रहे थे ना, याद रखना पास्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या लगता है? वाज और वर लगता है, तो ये हो जाएगा आपका इट वाज टेकिंग, इट वाज टेकिंग 7 मिनट्स, ठीक है ना, हो गया। 7 मिनट लग रहे थे, इट वाज टेकिंग 7 मिनट्स। समझ में आया क्या? सारी चीजें ऐसे ही बना लेंगे। याद रख, कभी भी आपको बोलना है 2 सेकेंड, 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, हम बोलेंगे इट टेक्स 5 मिनट, ठीक है। 4 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 4 आवर्स। 2 साल लगते हैं, इट टेक्स 2 ईयर्स। इसी तरह से हमको प्रैक्टिस करना। दूसरी बात, अभी तो हमने लगते हैं, अब किसे लग रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसे लग रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि मुझे 2 साल हो गए, मैंने आपको पढ़ाया था आई हैव बीन, मुझे 2 साल हो गए, आई हैव बीन 2 ईयर्स। फिर मैंने बताया किसे, फिर क्या करते हो, वैसा नियम इसमें भी है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अगला कॉन्सेप्ट आपका वही है। ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। जैसे मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाना है, कहते हैं ना 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोलना है, आपने कोई सामान रिपेयर के लिए दिया, आप बोलते हैं ना हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू रिपेयर इट। अगर आपको ऐसे बोलना तो बोलेगा, तो वो बोलेगा भैया 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। लेकिन बोलेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे? 5 मिनट लगेंगे, हम बोलेंगे इट विल टेक, याद रखना, इट विल टेक 5 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया आपका इट विल टेक 5 मिनट। 4 घंटे लग सकते हैं। अब यहां पे सकना, पॉसिबिलिटी आ गया ना, सामर्थ्य, कैपेसिटी, तो हम क्या करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे, फिर हम बनाएंगे इट सकते हैं, इट कैन टेक 4 आवर्स, ठीक है। तो इट कैन टेक 4 आवर्स, 5 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। कैसे बोलेंगे? इट शुड, ठीक है ना। अब चाहिए का अर्थ में आपको पता ही है कि शुड का प्रयोग होता है। अब मान लो मैंने बोला 4 मिनट लगने चाहिए, या तो मैं बोलूं 4 मिनट पक्के लगने चाहिए। अगर ऐसा कुछ आ जाता है निश्चित, वहां पे आप मस्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो इट शुड, ठीक है, इट शुड कितने मिनट लगने चाहिए? इट शुड टेक
5 मिनट्स। ठीक है, हो गया ना। तो इट शुड टेक 5 मिनट्स। बस इसी तरह से सेंटेंस को हम बना लेंगे। अब लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे मुझे आपका क्या है सब्जेक्ट है, उससे भी आपका क्या सब्जेक्ट, इसको हम दो प्रकार से बनाएंगे, यानी टू टाइप्स इसका हम बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे मुझे 10 मिनट लगते हैं, जैसा मैंने आपको पढ़ाया उस तरह बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे इसका, हम बनाएंगे इट टेक्स 10 मिनट। ठीक है, इट टेक्स 10 मिनट, किसको, मुझे, आप लिख देते थे टू मी। ठीक है, ये आपका सही हो जाता है, सही, ये भी सही है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसे बना सकते हैं, आई टेक 10 मिनट। ठीक है, ये भी चीजें आप याद रखिए। कैसे बना लिया, आई टेक 10 मिनट्स। ठीक है, तो दोनों प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, आई टेक 10 मिनट्स। उसे 5 मिनट लग रहे थे, तो कैसे बनाएंगे हम, ही इज टेकिंग, ही इज टेकिंग 5 मिनट्स, ही इज टेकिंग 5 मिनट्स। लेकिन अगर